दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस समय आप देख रहे हैं कि जूनियर एडेड का प्रैक्टिस सेट का श्रृंखला चल रहा है। आज आप लोग 15वां प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट इस चैनल से अपलोड हो चुका है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन 14 प्रैक्टिस सेटों को देख लीजिए, क्योंकि उसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो जूनियर एडेड का 2 प्लेलिस्ट और है। उसमें आपके लिए बहुत सारा लेक्चर वीडियो है, उसको देख सकते हैं। या और भी थोड़ा सा अपर लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं थोड़ा सा और लेवल बढ़ाइए, तो उसके लिए टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से बहुत सारा लेक्चर देख सकते हैं विभिन्न विधाओं पर। कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र, और भी बहुत सारा चीज़ है, वो उसका मतलब लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है ना। 4 विकल्प आपके सामने है और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी। पहले पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी का विकास हुआ। ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली की नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली की नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बताऊं, यह ए बघेली नहीं है, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। बाकी बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, ये जो है कि आपकी पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है ना। आगे देखिए मैं बोली पर भी एक वीडियो लाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य धारण करिए। कंप्लीट मैं तैयार करवा दूंगा कि किस बोली के अंतर्गत, किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है, उस भाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियां, सब मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। तीसरा देखिए, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी उल्लेख है? तो दोस्तों, इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा सी। 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। आइए, हिंदी भाषा के चौथा प्रश्न, हिंदी भाषा के संदर्भ में निम्न निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? यानी कि ये सब संस्थाएं जो हैं, हिंदी भाषा का विकास में काफी योगदान दी हैं, तो इनके प्रकाशन मतलब स्थापना वर्ष के आधार पर आपको बताना है कि इसका सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा दोस्तों 4 का हो जाएगा ए। पहले क्या है? 3, यानी पहले नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। उसके बाद 4 यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इसकी स्थापना हुई। फिर दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा मद्रास का स्थापना हुई। और उसके बाद से तब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना हुई। इस तरह से इसका अनुक्रम है। आइए पांचवा देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? आपको ये बताना है। तो 5 का आपका विकल्प दोस्तों हो जाएगा डी, ये चेन्नई में है। छठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? आपको बताना सघोष महाप्राण ध्वनि। तो 6 का आपका हो जाएगा सी, ध। ठीक है। मैं महाप्राण ध्वनियों पर मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना, समय के साथ। अभी आपके पास टाइम भी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सातवां देखिए, सातवां जो है कि आपका सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो इसका मिलान देख लीजिए क्या होगा। सही विकल्प आपका हो जाएगा इसका, मैं आपको बता दे रहा हूं करा के। सही विकल्प आपका हो जाएगा ए। अब देखिए क्या है, क का, क का जो है ये चौथा हो जाएगा। ये क्या है? अघोष अल्प प्राण है। ठीक है ना। ख का आपका हो जाएगा, ख ख का हो जाएगा दूसरा, ये अघोष महाप्राण है। ग यानी किसी, सी का आपका हो जाएगा तीसरा, ये सघोष अल्प प्राण है। और घ यानी चौथा, डी हो जाएगा आपका, डी का एक सघोष महाप्राण है। इस पर एक मैं वीडियो लाऊंगा, ट्रिकी वीडियो, ताकि आसानी से याद हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? इसमें कौन सा पश्च स्वर है आपको ये बताना है। तो दोस्तों, इसमें अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, आ आपका पश्च स्वर है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुफ्त में पूरा का
पूरा कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर तो सब लोग करिए, क्योंकि लाइक और शेयर ही हमें एनर्जी देता है। आगे देखिए, 9वां, जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 9 का आपका हो जाएगा सी, दुर्निवार। ठीक है ना। 10वां देखिए, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थाई भाव आपका हो जाएगा शोक। 11, साधारणीकरण आलंबन धर्म होता है। साधारणीकरण आलंबन धर्म होता है, यह कथन किसका है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है ना। 12वां देखिए, चटक न छाड़त घटत हूं सज्जन नेह गंभीर, फीको परे न बर फटे रंग्यो चोल रंग चीर। ठीक है ना। यह कौन सा अलंकार इसमें है, ये आपका पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें अलंकार आपका हो जाएगा प्रतिवस्तुपमा। अलंकार का मैं वीडियो लाऊंगा, कंप्लीट वीडियो लाऊंगा। ठीक है ना। अलंकार का वीडियो आपको मिलेगा। तो प्रतिवस्तुपमा। आगे देखिए, 13वां, 13वां देखिए, विदुषाल भंजिका नाट्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 13 का आपका हो जाएगा डी, राजशेखर। ठीक है ना। 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? माने कौन सप्तक में नहीं रहे, आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये श्रीकांत वर्मा सप्तक में नहीं रहे, बाकी नेमचंद जैन, नरेश मेहता, हरिनारायण व्यास ये लोग रहे हैं। 15 देखिए, नीचे दी गई पत्रिकाओं के प्रकाशन के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन का कालक्रम आपको बताना है। तो दोस्तों 15 का आपका हो जाएगा ए, मतलब पहले आपका है कवि वचन सुधा। ठीक है ना। उसके बाद है सरस्वती, उसके बाद है हंस, और सबसे अंत में है धर्मयुग। ठीक है। 16 देखिए, अंधा युग किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध रचना, आप जानते भी हैं। अंधा युग किसकी रचना? धर्मवीर भारती का। 17 देखिए, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? तो 17 का आपका हो जाएगा बी, लोनजाइनस ने दिया था। 18 देखिए, भाग्यवती के लेखक कौन है? भाग्यवती के लेखक कौन है? तो 18 का आपका हो जाएगा डी, श्रद्धाराम फुल्लौरी, या कहीं कहीं फिल्लौरी भी लिखा रहता है, दोनों बात एक ही हुआ। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं कौन है? अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक दोस्तों ये हैं आपके डी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त हैं। 20 देखिए, कुटज के लेखक कौन है? तो दोस्तों कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। पहल पत्रिका 21 देखिए, पहल पत्रिका के संपादक कौन है? तो पहल पत्रिका के संपादक हैं आपके 21 का बी, ये ज्ञान रंजन है, ज्ञान रंजन। 22 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? आपको ये बताना है। तो आपका हो जाएगा ये 21 आपका हो जाएगा, 22 आपका हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। पहले मिश्रबंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर रामकुमार वर्मा, फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? कौन सी रचना अमरकांत की है? तो आपका 23 का हो जाएगा बी, जिंदगी और जोंक। 24 देखिए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका का उपयोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किसने किया था? तो आपका 24 का हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। 25 देखिए, कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो 25 का आपका हो जाएगा डी, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इस तरह से इनका नाम आता है। ध्वन्यालोक किसकी कृति है? 26 नंबर का क्वेश्चन। तो यह है आपका आनंदवर्धन का है, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है? तो 27 का आपका हो जाएगा सी, सूरदास अष्टछाप में थे, बाकी ये तीनों लोग नहीं थे। ठीक है दोस्तों,
आप देख रहे हैं कि प्रश्नों का संकलन बहुत शानदार है, और आप बताएंगे क्या इसी तरह का क्वेश्चन चाहिए कि या कुछ बदल करके जिस तरह से मैं यूथ कंपटीशन में दे रहा हूं उस तरह का दूं? जैसा आप कहेंगे उसी तरह मैं करूंगा। आगे देखिए, या कहेंगे तो मैं दोनों तरह से दूंगा, एक सेट यह मिलेगा, एक सेट यूथ से मिलेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा मिलेगा। 28 का आपका प्रश्न है, हिंदी में किस लेखक ने साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा? अगर पहले की बात आती है दोस्तों, और इसमें अगर गारसा दत्तासी अगर रहते हैं तो आप वही सही करिएगा, क्योंकि ये फ्रांस के रहे हैं, फ्रेंच भाषा में लिखे हैं, तो इसलिए सबसे पहले लिखने का काम तीनों ने किया है। लेकिन यह इतिहास को व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखे, कालक्रम के अनुसार नहीं लिखे, लेकिन फिर भी अगर लिखने की बात अगर आती है और इनका नाम रहता है तो आप इसी को करेंगे, गारसा दत्तासी। आगे देखिए, 29, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं दोस्तों क्रोचे। कौन है? क्रोचे। आइए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों आपका 30 का हो जाएगा, यानी कि यह रचना कब सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, किसकी रचना, और सबसे अंत में। तो यह आपका हो जाएगा ए अंधेर नगरी, उसके बाद अंधा युग, उसके बाद संशय से सड़क तक, उसके बाद मगध। ठीक है ना, यही इसका कालक्रम है। आगे देखिए 31, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो 31 का आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा डी, सेवा सदन, फिर त्यागपत्र, फिर मैला आंचल, फिर आधा गांव, ऐसे है। ठीक है। 32 देखिए, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? रचना काल की दृष्टि से आपको बताना है, तो 32 का आपका हो जाएगा बी, पहले भारत दुर्दशा अगर दिख जाए तो वही आप पहले करेंगे, क्योंकि भारतीय जी का है भारत दुर्दशा, तो भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी, लहरों का राजहंस, फिर 8वां सर्ग, ऐसे है। 33 देखिए, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपका 33 का हो जाएगा ए। ये चार जो व्याख्याकार हैं वह इसी क्रम से हैं, पहले भट्ट लोलट्ट हैं, फिर शंकुक हैं, फिर भट्टनायक हैं, उसके बाद अभिनव गुप्त हैं। ठीक है। आइए 34 देखिए, निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्री चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ये जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री, इनका सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा डी। सबसे पहले हैं अरस्तु, उसके बाद कॉलरिज, फिर आई ए रिचर्ड्स, फिर जॉन क्रो रैमसम, ये इसी क्रम से इनका रहा है। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो 35 का आपका हो जाएगा ए, ऐसे है, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, फिर रसगंगाधर। 36 देखिए, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। ये ग्रंथ के साथ सुमेलित करना है, तो इसको कर लिया जाए। 36 का, हाँ 36 नंबर का क्वेश्चन, तो ये आपका है, देखिए कामता प्रसाद गुरु जो हैं, ये हो जाएगा आपका हिंदी व्याकरण। ठीक है ना, चलिए मिलान कर ले जाए, ये हो जाएगा हिंदी व्याकरण। किशोरी दास वाजपेयी का हो जाएगा हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी का हो जाएगा हिंदी भाषा का उद्भव। और रामविलास शर्मा का हो जाएगा ये भाषा और समाज, इसी क्रम से है, यानी कि इसके हिसाब से आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, ये। ठीक है। उसके बाद देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित वाला जो प्रश्न होता है ना दोस्तों, देखिए एक ही प्रश्न में आपको चार चार प्रश्न तैयार हो जाएगा, क्योंकि 4 रचना और 4 रचनाकार एक साथ तैयार हो जाते हैं। तो देखिए 37 का आपका हो जाएगा, मिलान कर ही लिया जाए, जो जो पहले आए, देखिए मैं बताऊं, एक टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, जो जो पहले आए उसको कर लेना चाहिए, और लास्ट में जो बचता है, अगर मान ली उसका आंसर नहीं भी मालूम है, तो वो मान के चलिए कि वह वही होगा।
तो देखिए आत्मजयी जो है ये कुंवर नारायण का है, धरती त्रिलोचन जी का है, आंगन के पार द्वार, ठीक है ना, ये अज्ञे जी का है, और धूप के धान ये कुंवर ये उनका क्या नाम है, गिरिजा कुमार माथुर जी का है। तो यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। तो यह क्रम आपका हो जाएगा, हाँ ये आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा ये वाला, 2 4 3 1 ऐसे। 38 देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा ये ऐसे कर लीजिए, यहां से चलिए मिलान कर लिया जाता है, उसका देखा जाएगा आंसर। आपका ये हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी का है, आत्मने पद अज्ञे जी का है, एक साहित्यिक डायरी ये मुक्तिबोध जी का है, और हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। माने एक क्या नहीं 4, ठीक, ए का 4 बी का 1, 4 1 2 3, 4 1 2 3 का देखिए कौन सा है, 4 1 2 3 अर्थात डी, ठीक है, डी आपका विकल्प सही है। 39 देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है ना, रचनाकार के साथ आपको सुमेलित करना है। तो देख लीजिए ये कौन सही है। तो आपका 39 का हो जाएगा ये उपमान मैले हो गए, ये उपमान मैले हो गए, ये आपका हो जाएगा, ये इन्हीं का है, अज्ञे जी का, ठीक है ना, ये हाँ। और हम राज्य के लिए मरते हैं, ये आपका है मैथिली शरण गुप्त जी का। और बतरस लालच लाल की काफी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये बिहारी जी की हैं। भगत ही ज्ञान है नहीं कुछ भेदा, ये सब जानते हैं कि तुलसीदास जी का है। तो इस तरह से आपका इसमें जो विकल्प दे रहा है हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4, हाँ बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बी। ये देखिए आगे देखिए 40, निम्नलिखित गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सुमेलित करना है तो चलिए सुमेलित कर ही लिया जाए, बाद में इसका आंसर देख लिया जाएगा, ठीक है ना, पहले सुमेलित कर लिया जाए। वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, ये आपका है रामचंद्र शुक्ल जी का। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये है जयशंकर प्रसाद का। और निज भाषा उन्नत, यह सब भाषा को मूल भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और मर्द साठे पर पाठे होते हैं, ये है प्रेमचंद का। यानी कि 4 2 3 1, 4 2 3 1, ये 40 देख लिया जाए, 4 2 3 1, हाँ ये हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा सी। 41 देखिए, रस गगन गुफा में अजर झरे किसकी पंक्ति है, 41 का आपका हो जाएगा, 41 का आपका हो जाएगा सी, ये नानक की, सॉरी 41 है ना, हाँ, रस गगन गुफा में अजर झरे, हाँ ये आपका 41 का हो जाएगा सी, यानी कि कबीरदास का, ठीक है ना। फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये किसका है, यानी 42, तो 42 का आपका जानते हैं हो जाएगा ए, तुलसीदास का है। 43 देखिए, केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह भी आपका तुलसीदास का ही है, यानी कि सी। रस प्रबोध पुस्तक के रचनाकार कौन है, 44, तो 44 का आपका हो जाएगा डी, रसलीन। 45 देखिए, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता था, शहर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा बी, प्रयाग से होता था। 46 देखिए, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, यह किसकी मतलब उक्ति है, तो ये है आपका देव का। विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस देव देव इसके सही है, ठीक है। 47 देखिए, वैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, अभी जस्ट पढ़े हैं, यह कथन किसका है,
तो ये किसका है? अब याद तो आपको होगा ही। हाँ बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों विनय पत्रिका के रचनाकार हैं ये आपके भी तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसके बाद आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि किस तरह का वीडियो चाहिए, उस तरह का वीडियो आपको इस चैनल से उपलब्ध होता रहेगा। हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।